ओम शांति। आज नवमी है और आज के दिन नवरात्रि का ये पर्व संपन्न होता है। आज के दिन को ही राम नवमी के रूप में भी गाया जाता है और आज के दिन श्री राम की भी जन्म की तिथि कही जाती है। ये बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंस है और आइए जानते हैं आज के दिन का महत्व और आज के दिन जिस रूप में देवी दुर्गा की पूजा होती है उनका भी रहस्य। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। भाई साहब, अभी तक हमने 8 दिन का महत्व आपके द्वारा जाना, जिसमें हमने पहले देखा कि कैसे परमात्मा हमें स्वयं के संतान होने का, परमात्मा की संतान होने का शैलपुत्री रूप में स्मृति दिलाते हैं। फिर हमसे कंप्लीशन के लिए तपस्या करवाते हैं ब्रह्मचारिणी रूप में। फिर परमात्मा हमें वापस ले जाने आते हैं और हमारे द्वारा अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों का विनाश करा के फाइनली हमें महागौरी स्वरूप देकर के कंप्लीशन का स्वरूप देते हैं। इसके बाद भी एक दिन बचता है भाई साहब, आज का, और आज के दिन देवी को सिद्धिदात्री रूप में, यानी कि खुद कंप्लीट बन के दूसरों को कंप्लीट करवाने वाले के रूप में पूजते हैं। तो क्या स्वरूप है भाई साहब सिद्धिदात्री का, और क्या ये भी कर्तव्य उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद संपूर्ण बनने का? देखिए, 8 में जो 8 देवियां हैं उसमें शक्ति रूप आत्मा का परफेक्शन रूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कंप्लीट किस लिए हुआ? जैसे एक पेड़ है, पेड़ के कंप्लीट हो गया। अब मान लो आम का पेड़ है तो उसमें भरपूर आम लगे हुए हैं, बिल्कुल जाते हुए व्यक्ति की नज़र ना चाहते हुए भी पड़ती है। अगर आम का बगीचा हो के देखो कितने सुंदर रंग बिरंगे आम लटके हुए हैं। आखिर किस लिए कंप्लीशन भी? आखिर किस लिए? तो हर चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है तभी वो देने योग्य बनती है। वास्तव में आज की दुनिया में इनकम्प्लीट ही देने योग्य बन जाते हैं। एक देश खुद ऋण ले रहा है लेकिन छोटे देश को ऋण दे रहा है। तो आज की दुनिया इम्परफेक्ट है ना, तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट परफेक्शन की स्टेज है कि जब कोई चीज़ संपन्न हो जाती है तो देने योग्य बन जाती है ना। जब आप देखेंगे बादल पानी से भर जाता है, ऑटोमेटिकली बरसना शुरू कर देता है। सूर्य सदा संपन्न है तो प्रकाश देता ही रहता है। सागर सदा संपन्न है तो सागर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी प्रकार से ये जो 8वीं देवी तक कंप्लीशन आई, परफेक्शन आई, अब वो दूसरों को प्रदान करने के लिए है। सिद्धिदात्री का मतलब ये है कि जो सिद्धियां मैंने प्राप्त की हैं उसका फल दूसरों को दिया जाए। इसलिए इसका नाम सिद्धिदात्री 9वां दिन है। ये 8 में कंप्लीशन है, परफेक्शन है, और उसके बाद उस परफेक्शन का दूसरों के अंदर देना है, सिद्धियां देना है। तो भाई साहब, ये जो देवी दिखाई जाती हैं, इनका कर्तव्य जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सिद्धि देने वाला कर्तव्य बताया जाता है। वो कैसे? आप देखिए कि सिद्धि जब मिल जाती है तो व्यक्ति को पावर मिल जाती है। जैसे कहते हैं ये सिद्ध पुरुष है, तो सिद्ध पुरुष के लिए क्या कहते हैं? जो बोलेगा वो सच हो जाएगा, जो सोचेगा वो हो जाएगा, है ना। इसको कहते हैं सिद्धि। संकल्प की सिद्धि, जो सोचा वो होगा। बोल की सिद्धि, जो कहा वो होगा। कर्म की सिद्धि। अब ये कंप्लीट चीज़ है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? परमात्मा निराकार शिव जो सर्वशक्तिवान है, जो करावनहार है, उन्होंने 3 कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिए। ब्रह्मा जी को कहा नई सृष्टि की स्थापना के तुम निमित्त हो। विष्णु जी को कहा नई स्थापित हुई सृष्टि की पालना के 2 रूपों, श्री लक्ष्मी श्री नारायण। विष्णु के 4 हाथ होते हैं ना, तो 2 हाथ श्री लक्ष्मी के 2 नारायण, उस द्वारा पालना के रूप हो। नए विश्व में महाराजन महारानी बन के तुम्हारी पूरी
डायनेस्टी चलती है। और शंकर को क्या काम दिया कि आसुरी वृत्तियों के विनाश के स्वरूप हो। अब ये कार्य तो उनको दे दिए। अब इस कथा में सिद्धात्री देवी की माँ में दिखाया जाता है कि उनको कहा गया कि तुम जाके सागर के किनारे बैठ के तपस्या करो ताकि तुम्हें अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह बोध हो जाए, तुमने क्या करना है। रावणहार कह रहा है करणहार को, तुमने क्या करना है अच्छी तरह समझ जाओ, कथा है। तो सागर के किनारे बैठ के की। अब यहाँ पर सागर कौन है? तो भगवान कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ। तो मैंने ही तुमको ये कर्तव्य दिए हैं और मेरे द्वारा ही मैं करावनहार हूँ। मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि ये कर्तव्यों को कैसे करना है। इसलिए ये दिखाया गया है कि सागर के किनारे तपस्या की। शास्त्रों में और भी कथाएं आती हैं कि सागर के बच्चे थे, वो मूर्छित हो गए थे आदि। तो सागर से परमात्मा की तुलना की जाती है। उसका भाव अर्थ होता है अथाह, बेहद। तो सागर में जैसे अथाह पानी होता है, इसी प्रकार से परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। अब जब उन्होंने ये तपस्या की तो एक एलिमेंट मिस है हमारी मैथोलॉजी में, जिसमें त्रिमूर्ति दिखाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो सिद्धात्री देवी ने उनको ये वरदान दिया खुश होकर के कि उनको साथी दिया, सेवा साथी दिया अपने कर्तव्य को पूरा करने का। तो ब्रह्मा जी को सरस्वती दी, विष्णु जी को लक्ष्मी दी और शंकर जी को दुर्गा शक्ति के रूप में 3 शक्तियाँ दी। ये इसकी कथा में आता है जब सिद्धि प्राप्त दी जाती है। तो वास्तव में परमात्मा ने ये उनको, जब उनका कर्तव्य शुरू हुआ, अब इसने तो अपनी सिद्धि प्राप्त करने के बाद दिखाया, लेकिन ये वास्तव में शिव का ही रूप है। तो शिव परमात्मा ही सिद्धियों के दाता हैं। तो उन्होंने यानी सरस्वती का अर्थ क्या होता है? ज्ञान शिव के पास है, ब्रह्मा के पास तो है नहीं। शिव ने ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारण किया तो ब्रह्मा ने सुना, उसको मिल गया। ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती दिखाते हैं, आध्यात्मिक पुत्री, जिसको मिला, और अन्य भी उसके साथ शिव शक्तियाँ हैं। तो वो ज्ञान का वितरण ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने किया सारी दुनिया में। जिसने उसको धारण किया उसका भाग्य है। ऐसे ही लक्ष्मी है। अब विष्णु तो चतुर्भुज है। तो विष्णु चतुर्भुज के जो 2 रूप हैं वो तो सतयुग में होते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, विश्व महाराजन विश्व महारानी। लेकिन संगम युग पर जिस वक़्त परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर से काम कराता है, उस वक़्त भी एक लक्ष्मी रूप होता है जिसको महालक्ष्मी कहते हैं। अर्थात उसके वो विष्णु वाले 4 हाथ होते हैं। अब उसको आप देखेंगे शंख चक्र गदा पद्म। तो ये सिद्धिदात्री देवी के हाथ में भी ये 4 अलंकार दिखाए गए हैं। तो ये 4 अलंकार द्वारा, यानी दुनिया वाले तो उनका अर्थ नहीं समझते, परमात्मा ने ज्ञान शंख बजवाया कि तुम जाकर के अन्य आत्माओं को ज्ञान दो। तो शंख में से आवाज़ निकलती है ना, और शंख गले को भी कहते हैं, शंख ध्वनि कहते हैं। तो वो परमात्मा ने कराया। चक्र का अर्थ है कि सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया, 100 दर्शन चक्र आत्माओं को, जिनको भी ज्ञान दिया उनको 4 युगों का अपने चक्र का ज्ञान दिया। कमल पुष्प है, उसका अर्थ है कि न्यारे और प्यारे रहो, दुनिया में रहो लेकिन इसके लेप विक्षेप से न्यारे रहो, है ना, परमात्मा के प्यारे रहो। और पद्म जो है उसको क्या गदा है, वो इस बात की निशानी है कि ऐसे शक्तिशाली बनो कि माया तुम्हारे से दूर भाग जाए। तो ये जो 4 अलंकार हैं सिद्धिदात्री के हाथ में, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में महालक्ष्मी रूप से भगवान ने पास कराया। वास्तव में ये ब्रह्मा विष्णु शंकर को ये सहयोगी दिए गए थे ना। तो शंकर जी को, जिसको पार्वती कहते हैं या दुर्गा कहते हैं या शक्ति रूप कहते हैं, वो इस सिद्धिदात्री देवी ने प्रदान किया। तो ये सारे नव दुर्गा के जितने भी दिन हैं 9 के 9, वो दुर्गा पर ही, शक्ति पर ही बेस किए जाते हैं। अगर आप देखोगे जीवन में भी किसी के पास विद्या हो
जिसको हम कहते हैं विजडम हो, गॉडेस ऑफ विजडम सरस्वती, उसके पास धन हो लक्ष्मी, और धन भी एक प्रकार का नहीं, पैसा ही नहीं, बल्कि ज्ञान का धन हो, गुणों का धन हो, शक्तियों का धन हो, और जिसके पास दुर्गा जैसी शक्ति हो, शेर पर सवारी हो, शेर के ऊपर सवार मैंने सिंह आसन, जो राजा हो, आसन सिंह मैंने शेर, और उसके ऊपर जो बैठने वाला हो, आत्मा इतनी पावरफुल हो, वो तो सफल होगा ही ना। और भाई साहब, इसमें जैसे आपने कहा कि परमात्मा ने ही ये तीनों कर्तव्य कराए और ये सिद्धियां प्रदान की, शायद इसीलिए देवी सिद्धिदात्री को शिव के आधे हिस्से में दिखाते हैं, जिसको अर्धनारीश्वर स्वरूप भी कहते हैं, आधा शिव और आधा शक्ति का स्वरूप। एक होता है व्यक्ति और एक होते हैं उसके गुण। अब कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग आर्टिस्ट का परिचय देती है कि किसने बनाई है, लोग पूछते हैं। और अच्छा आर्टिस्ट होता है तो उसको कहते हैं तुम्हारी कृति कौन सी है, बढ़िया बताओ। इसी प्रकार से शिव शक्तियों के द्वारा ही कार्य करवाते हैं, और शक्तियाँ शिव ने कहा है कि ज्ञान की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, योग की शक्ति है। तो जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट्स भगवान ने बताए हैं, ज्ञान, योग, ज्ञान से प्रकाश मिलता है, योग से विकारों को ख़त्म करने की शक्ति मिलती है, और इन सब चीज़ों को धारण करना है, अपने अंदर रूप बनना है, और चौथा होता है कि दुनिया की सेवा करना है। ये चारों ही जो ईश्वरीय सब्जेक्ट्स हैं उसकी ये प्रतीक है। जी भाई साहब, और इनको कमल पे भी बैठा हुआ दिखाते हैं। हाँ, और शेर पर भी। शेर पर भी। हाँ, अब देखिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो ये है, कमल का अर्थ क्या होता है कि ऐसा आसन या ऐसी स्थिति जिसको कहा जाता है न्यारी और प्यारी, अर्थात दुनिया में रहते हुए क्योंकि दुनिया तो कलयुग में खराब ही होती है जब भगवान उसको परिवर्तित करते हैं, उसकी हर बात से न्यारे का मतलब क्या है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। तो कहा जाता है ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, सोचना भी नहीं बुरा, थिंक नो इविल। तो न्यारा व्यक्ति रहेगा तो अपने कार्य में लगा रहेगा। अगर उसके अंदर उलझ जाएगा या दुनिया की चीज़ों में, प्रपंच में इंटरेस्ट लेगा, तो फिर वो अपना कार्य नहीं कर सकता। प्यारे साथ साथ कि अपने कर्तव्य में बहुत स्नेह से डिवोटेड रहना और परमात्मा से प्यारे रहना। और साथ साथ भाई साहब न्यारा, प्यारा और शक्ति और भी। शेर हो गया जो, वो तो हम जानते हैं, वो शक्ति का प्रतीक है। हाँ जी। सर्व शक्तियों का प्रतीक है, जिसमें अष्ट शक्तियाँ मुख्य गाई जाती हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अपनी आत्माओं को भी वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। फिर भी उसमें से मुख्य 8 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, तो उन शक्तियों की प्रतीक है ये शेर पर सवारी। तो भाई साहब, हमने इनसे जुड़ी हुई कथा जानी, इनके अलंकार जो आपने बताए, वो अलंकारों का महत्व भी जाना, इनके आसन और सवारी का भी जाना। एक इनकी और विशेषता है कि ये सभी को समान देती हैं, यानी कि भले ही नर हो, सुर असुर दिखाए गए हैं, सब इनसे वरदान प्राप्त करते हैं, और किसको क्या वरदान देना है वो शक्ति इनके पास है, परखने की शक्ति है। अब इसको खास तौर पे परख शक्ति की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति कि जैसे कहा जाता है हंस जो होता है वो परख सकता है कि कंकर और हीरे में, या कहते हैं खीर और नीर में, पानी और दूध में। तो परख शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परख शक्ति से व्यक्ति जो नहीं करना चाहिए उससे बच सकता है, और जो करना चाहिए उसको प्रैक्टिकली करता है। अब परख शक्ति के कारण से कहा जाता है कि इस देवी की पूजा जो है मनुष्य भी करते हैं, देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं, गांधर्व भी करते हैं, यानी हर प्रकार के लोग करते हैं। आप आज की स्थिति में देखिए, परमात्मा से हर व्यक्ति वर मांगता है। अच्छा, चोर क्या कहता है
कि वो भी कहे हे भगवान है कि मुझे मैं चोरी करने जाऊं पकड़ा ना जाऊं, मांगता है ना, मांगता है। इसी प्रकार के जिसकी रही भावना उसके अनुसार मांगता है। और ये देवी यानी परमात्मा का शक्ति रूप हर एक को वर देती है, किसी को वर देने से रोकती नहीं, कोई भी कैसा भी हो, क्योंकि सब पूजा कर रहे हैं। लेकिन उसमें खास खूबी रहती है उस वर को जो आपको मिला, अगर आपने उसको ठीक तरीके से यूज़ किया तो वो वरदान बन जाएगा। अगर आपने कोशिश की कि मुझे ये वर मिला है मैं इसका दुरुपयोग करूं तो श्राप बन जाएगा। और ख़ास प्रसिद्ध कहानी इसमें भस्मासुर की है कि भस्मासुर जो था उसने शिव से वरदान ले लिया कि मैं पूजा करने जाता हूँ तो मुझे भस्म जो होती है शिव की पूजा में काम आती है, क्योंकि भस्म के बाद कोई चीज़ दोबारा नहीं उगती है ना, तो इसलिए कहा जाता है पापों को भस्म कर दो। तो उसने कहा कि मुझे भस्म ढूंढना पड़ता है, तो क्यों नहीं आप मुझे थोड़ा वर दे देते कि पास में कोई चीज़ होगी मैं उसको वो मेरे कहने से भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। अंदर उसके इंटेंशन तो खराब थी, तो उसने शिव ने वरदान दे दिया, अर्थात शिव शक्ति ने सिद्धि दात्री ने उसको कहा जा तथास्तु। अब उसने क्या किया, उसने शिव के पीछे चल पड़ा कि मैं इसको ही भस्म कर दूं, कहानी है। तो फिर करते करते शिव दौड़ने लगे, वो पीछे दौड़ने लगा आदि फिर शिव ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अब मोहिनी रूप से असुर लोगों की वृत्ति तो खराब होती है, काम वृत्ति होती है। तो उसने कहा तुम नाचना सीखोगे? भस्मासुर ने कहा हाँ मैं सीखूंगा। तो उसने नाच की भिन्न भिन्न मुद्राएं करके हाथ अपने सिर पर रख लिया, मोहिनी ने, इसने भी रख लिया, तो भस्म हो गया। अर्थात कहने का भाव ये है किसी भी वरदान को, कोई भी वरदान ले जाए, चोर ले जाए, कोई ले जाए, अगर उसका वो मिसयूज करेगा तो उसको उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें किसको क्या देना है बहुत परख के देना है कि कहीं हम किसी बुरी वृत्ति वाले को कोई ऐसी शक्ति ना दे दें जिससे वो और ही बुराई में चला जाए। इसीलिए कहा गया कि पातर को ज्ञान दो जी। ऐसे आप कोई चीज़, जैसे बंदर के आगे आप हीरे रख दोगे तो क्या काम के, बंदर को चना दोगे तो बंदर खाएगा। तो आज हम भाई साहब यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसी एक शक्ति की कमी है, परखने की शक्ति, जो हम सही प्रकार से सिचुएशंस को और लोगों को पहचान नहीं पाते और एक जनरलाइज स्टेटमेंट कह देते हैं कि दुनिया ही भरोसे की नहीं है। गलती हमारी कि हम परख नहीं पाए किस समय किसके साथ कैसे पेश आना है और हमने दुनिया को ही दोष दे दिया। देखिए परखने की शक्ति के लिए जिसको कहते हैं दबाव, झुकाव, लीनिंग्स, बायसेस हैं, डिपेंडेंसी, सबसे मुक्त होना पड़ता है। जब तक कोई आत्मा शरीर अपने आप को मानती है तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित रहती है। तो ऐसी आत्मा की परख शक्ति बिगड़ जाती है, चाहे वो काम के वश हो, अंधा हो जाता है ना, काम में अंधा हो जाता है। क्रोध भी एक प्रकार का एक व्यक्ति को टेम्परेरीली कहा जाता है पागल हो जाता है व्यक्ति। लोभ में भी ऐसा ही होता है, बंदर को फंसाना हो तो मटके में चने डाल देते हैं, वो मुट्ठी में चने भर लेता है, हाथ बाहर नहीं निकाल सकता, चने नहीं छोड़ता, ऐसे कहा जाता है। तो अहंकार भी ऐसे ही है, लोभ भी ऐसे, मोह भी ऐसे ही। तो इससे मुक्त होकर ही आत्मा शुद्ध होकर अपनी परख शक्ति को धारण कर सकती है। जी, तो आज नवमी के दिन हमने जाना कि कैसे ये हम आत्माओं को ही परमात्मा सही स्मृति दिलाते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं और हम क्या थे, क्या हो गया, कैसे मलिन हो गए और फिर से हमें वैसा ही कंप्लीट बनने के लिए कैसे तपस्या करनी है, अपने अंदर के आसुरी अवगुणों का संहार करना है, सबके साथ में क्षमाशील होकर के उनके भी आसुरी वृत्तियों का विनाश करते हुए खुद संपूर्ण बन के सबको संपूर्णता के समीप लाना है। तो इस प्रकार से आज के दिन हम इस नवरात्रि पर्व के 9वें देवी का रहस्य जानते हुए आइए यही लक्ष्य लें कि जो अष्ट शक्तियाँ परमात्मा हमें दे रहे हैं उन सभी शक्तियों को
अष्टशक्ति नवनिधियों को हम स्वयं में धारण करें। ये हमारा ही यादगार है, तो आइए इस यादगार को न केवल याद करें परंतु ऐसा जिए और ऐसा बने। ओम शांति।